जींद जिले का सफीदों भी एक ऐतिहासिक कस्बा है। ऐतिहासिक कस्बा इसलिए भी कि महाभारत काल की युद्ध में जो 40 कोस की भूमि थी उसमें जींद का पांडु पिंडारा और जींद जिला भी आता है, इसलिए सफीदों को भी ऐतिहासिक जगह कहा जाता है। सफीदों में लोगों की राय क्या है लोकसभा को लेकर, कुछ लोगों से बात करते हैं। सोनीपत लोकसभा का नाम इसलिए बड़ा है कि सोनीपत देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, लेकिन सोनीपत लोकसभा में जींद भी आता है। जींद के 3 विधानसभा क्षेत्र जींद, जुलाना और सफीदों विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। सोनीपत लोकसभा को लेकर लोगों की राय क्या है, और यहाँ जो मेरे सामने मौजूद हैं ये जागरूक लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और इनको पता है कि अब लोकसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप यहीं के रहने वाले सोनीपत लोकसभा के? सोनीपत लोकसभा के सिर्फ 16-17 दिन रह गए, आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी वोटिंग पावर का। क्या मुद्दे, किसको अच्छा समझ के किस पे भरोसा करोगे, मन में क्या रहेगा जो, क्योंकि अब आपका 1 महीना पब्लिक का है, आपको वोट डालना है। नेता लोग तो अपनी अपनी बात करेंगे, अब आपको पुचकारेंगे भी सही, लेकिन एक जागरूक मतदाता होने के नाते क्या मन में रहेगा जब वोट डालेंगे? ये मन में रहेगा कि ऐसी सरकार हमें चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे, देश में संविधान की रक्षा के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर वो डिक्टेटरशिप न अपनाए, बल्कि आम जन की सुनवाई हो। जहां हम मानते हैं कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है जिसको माना जाता है, वो अपनी बात स्वतंत्र पूर्वक तरीके से रखे और हमारी राय वो लोगों के समक्ष उस देश में जाए। ऐसी सरकार हम चुनना चाहेंगे जो हमें हमारी सुने, जो अपनी बात हमारे ऊपर थोपे न। ऐसी हम सरकार चुनना चाहेंगे जो हमारे लोगों के रोजगार, उनके उत्थान के बारे में, पर कैपिटा इनकम जिसकी हम बात करते हैं, वो उसमें आज देश बहुत नीचे जा चुका है, उसकी जो सोचे, जो देश में शिक्षा की व्यवस्था की बात करे, जो देश में मेडिकल फैसिलिटीज की बात करे, जिसके लिए आज हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता है। कहने को तो हम राजधानी से सटे हुए हैं, लेकिन सुविधाओं के मामले में आज भी हम बहुत पीछे हैं। बता रहे थे शिक्षक है, आपसे बढ़िया कौन बता सकता है? हरियाणा के गांव देहात में पानीपत की बात हो, सोनीपत की और कई जिलों में, हरियाणा में होड़ लग गई युवाओं में, मकान बेच के, खेत बेच के, गहने बेच के विदेश जा रहे हैं। क्या उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार के लिए जा रहे हैं? मेरे को लगता है, क्या उनके मन में अब ये है कि यहाँ इस देश में करियर नहीं है युवाओं के लिए, शिक्षित लोगों के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उन्होंने ये मान लिया है कि यहाँ जिन सपनों को संजो के उन्होंने एजुकेशन ली थी, वो सपने वो यहाँ पूरे नहीं कर सकते। यहाँ रोजगार के अवसर लगभग न के बराबर हैं। हर एक चीज में प्राइवेटाइजेशन भी एक चीज है, बल्कि वो ऐसा प्राइवेटाइजेशन जहाँ पे रोजगार की सिक्योरिटी नहीं है कि मैं इतने वर्ष तक रोजगार मेरा पूर्ण हो जाएगा, या मेरे बच्चे आसानी से, मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर पाऊंगा। इस उद्देश्य से वो विदेश में जा रहे हैं कि वहां जाके हो सकता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो कर पाए जो हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बहुत सारे लोगों से बात होती है, कई बच्चे कह रहे हैं जी बहुत महंगी पढ़ाई हो गई है, प्राइवेटाइजेशन हो गया ना शिक्षा का, प्राइवेट महंगी होगी, लाखों रुपए खर्च करते हैं, जब नौकरी की बात आती है तो 15,000 रुपए की नौकरी मिलती है। ये युवाओं की पीड़ा है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है जी, ये सरकारी नौकरियां बिल्कुल ख़त्म हो जा रही हैं। जैसे हमारा डिपार्टमेंट है उसमें 20-25 हज़ार में कर्मचारी लगाए जा रहे हैं अब HKRN में। बस अभी नेता लोग आएंगे, सब नहीं, आपको वोट के लिए मिन्नत करेंगे, ये करेंगे। अगर आपको एक सवाल पूछना पड़े तो उनसे क्या सवाल पूछेंगे? मैं तो जी OPS के लिए पूछूंगा जी, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। जब वो खुद पेंशन ले रहे हैं, हमें क्यों नहीं दी जा रही है वो? आप बताओ जी, आपकी उम्र को तो देख के लगता है आपने तो कई बार वोट डालेंगे, एक बार फिर वोट डालने का मौका है। क्या मुद्दे क्या रहेंगे सोनीपत लोकसभा की? सोनीपत लोकसभा में दिल्ली से सटा इलाका है जो एडवांस है, अच्छी एडवांस सोच के लोग हैं, बड़ा बिजनेस है, लेकिन सोनीपत में ही जींद जैसा जिला भी है जो ठेठ हरियाणवी जिसको कहते हैं हम। एडवांस सोच की आप बात करें तो दिल्ली जो एरिया है वहाँ एजुकेशन का जो सिस्टम है वो अलग तरह का है, और हमारा जो ग्रामीण देहात का एरिया है इसमें एजुकेशन ना के बराबर है, तो हम इसको एडवांस नहीं कह सकते। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा शिक्षा का ही है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। शिक्षा होगी, उसके बाद स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के बाद रोजगार है, जो कि तीनों के तीनों जीरो कर रखे हैं। अब कर्मचारी है HKRN से है, या गेस्ट फैकल्टी है, या 2006 के बाद के जो कर्मचारी हैं उनकी जो पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम में शामिल कर दिए, जो उसका एक सिक्योरिटी होती है, वे 20-25 साल की सर्विस के बाद आपको एक निश्चित वो दिया जाएगा मानदेय, जो बुजुर्ग
बुढ़ापे में अपना गुजारा कर सकें, जो आज बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। 30 साल की सर्विस के बाद भी एक कर्मचारी को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। मोहनलाल बड़ोली तो पुराने नेता है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रहे, अभी विधायक भी है राई से, फिर वो अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे मुकाबले में कांग्रेस के हैं जो सतपाल ब्रह्मचारी, आपके इसी इलाके के हैं। क्या आप ये सोच के उनको वोट दोगे कि ये तो हमारे इलाके के सांसद बन जाएंगे, या काबिलियत देखोगे? काबिलियत का इस तरह है, देखो इससे गरीब बच्चों को रोजगार मिला है। बीजेपी सरकार में न किसी मंत्री के पास जाना पड़ा, ना किसी को पर्ची देनी पड़ी, इतने घरों का भला कराया है, ना पेंशन में कहीं जाना पड़ा। इसी सरकार तो मिलनी ही दुर्लभ। विदेशों में भी नाम कराया इस सरकार ने। कहीं देखो भाई, अमेरिका में जाओ जय जयकार के नारे हैं, कहीं भी देखो। इस वर्ग की तो सरकार मैं तो देख। अच्छा, बच्चों की शिक्षा की बात करें, अच्छी शिक्षा मिले, क्या इन नेताओं की भी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए जो ये चुनाव लड़ते हैं? पता नहीं कितनी क्वालिफिकेशन है। प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी, प्रजा के द्वारा चुने। कोई भी चुनाव तो कोई भी लड़ सकता, मैं भी लड़ सकता, आप भी लड़ सकते। पहले हम क्या थे, रोजगार के लिए मंत्रियों के पीछे पीछे हाथ जोड़ते फिरते थे, बदली के लिए करवाओगा। अब नहीं भाई, अगले सेशन में होगी। अब तो किसी के पास ना किसी मंत्री के जाना, ना मिलने के जाना, घर बैठे का सुविधा है। लोगों को कितना अनाज मिल रहा है, कितनी सुविधाएं मिल रही है। सरकार को पूरे नंबर दे रहे हो? हाँ, सरकार बहुत बढ़िया है। कुछ हुआ? और इतना ईमानदार मुख्यमंत्री मैंने तो पहली बार सुना। आप ये बताओ, आप तो पढ़े लिखे हो, यंग हो, दोनों पहली दफा ऐसा हुआ है सोनीपत में या तो एक जाट कैंडिडेट होता है, एक ब्राह्मण होता है। इस बार नया प्रयोग हुआ है, दोनों ही जो मेन कैंडिडेट जिनमें मुकाबला, दोनों ब्राह्मण हैं। लोग क्या जाति पाति पे वोट डालेंगे, या लोग उनकी साख को देख के, उनकी काबिलियत को देख के, उन पे भरोसे को देख के वोट डालेंगे? किस तरीके का नजरिया रहेगा? सर देखिए, मेरा मानना यह है कि यहाँ से जो दो कैंडिडेट हैं वो दोनों ब्राह्मण हैं। पहले क्या होता था कि जाट के ब्राह्मण खड़ा कर दिया, तो इसमें एक जातिवाद का कहीं ना कहीं पता चलता था कि जातिवाद हावी हो रहा है। लेकिन इस बार जो कांग्रेस सरकार ने अच्छी कैंडिडेटों को लेके आई है। जहाँ तक मेरा मानना है कि चाहे रोहतक की बात हो, चाहे सोनीपत की बात हो, चाहे भले ही हम महेंद्रगढ़ की बात करें या फरीदाबाद की बात करें, वहाँ भी अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। लेकिन मैं एक कर्मचारी होने के नाते आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम एक कर्मचारी हैं। सरकार से हमारी एक ओपीएस की मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम की, उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। या तो उन्होंने, ये जो हमारे मंत्री हैं, एमएलए हैं या सांसद हैं, इन्होंने अपनी पेंशन को भी बंद कर देना चाहिए, या फिर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे देनी चाहिए, ताकि कर्मचारी भी इस जो बुढ़ापा होता है वो उनका अच्छी तरह व्यतीत हो सके, अच्छी तरह बीत सके। या यह भी छोड़ दें, हमारी छुटा रखी है तो मेरी आपके माध्यम से सर यही मांग है कि ओल्ड ओपीएस को लागू करें सर। इन सब की मांग है कि हमारे लिए ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों की पुरानी मांग है। मांग ही नहीं, इसके लिए संघर्ष भी हुआ है। हालांकि कांग्रेस सरकार ने, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हमारी सरकार है तो ओपीएस हम लागू करेंगे, जबकि बीजेपी सरकार अभी कैलकुलेशन कर रही है कि अगर लागू करे तो क्या होगा, ना करे तो क्या होगा। मतलब नफे नुकसान की बात हो रही है। अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं, सफीदों में। अभी 16-17 दिन रह गए वोट डालने हैं। सोनीपत लोकसभा में आप रहते हो, युवा हो, युवा होने के नाते जब वोट डालोगे तो क्या चीजें दिमाग में रहेंगी कि मैं किसको वोट डालूं? जो हमारे राष्ट्रीय नीति पे चलता है, जो हमारे राष्ट्र के लिए है, हम उसको वोट देंगे। नेता तो बहुत, कांग्रेस ने 65 साल देख लिया, देश को कहां से कहां पहुंचाया, तो हम मौका बीजेपी को देंगे। क्या क्या अच्छे काम करे सरकार ने जिससे आप प्रभावित हैं, बताओ? सरकार ने सभी किए हैं। जो 500 साल से हमारा राम मंदिर पेंडिंग था, उसको बनवाया है। 370 धारा को हटाया, कश्मीर का कल्याण कराया है। पाकिस्तान जहाँ पे बमबारी हो रही थी वो ख़त्म हो गई है। नहीं तो हर कहीं कहीं बम ब्लास्ट आपको दिखते ही थे कि यहाँ बम फट रहा है, वहाँ बम फट रहा है। गाड़ियों के अंदर स्टेशन पे ये आता था कि कोई भी मतलब कि अनजानी वस्तु पड़ी है, वो बम हो सकती है। चलो अब आप सेफ है? बिल्कुल, बीजेपी आएगी। हरियाणा में चुनाव तो लोकसभा के हो रहे हैं, और हम सोनीपत लोकसभा के जींद जिले के सफीदों विधानसभा इलाके में हैं। चूंकि चुनाव भले ही लोकसभा के हो, लेकिन विधानसभाओं से कैलकुलेशन होती है कि माहौल क्या है, पब्लिक का मूड क्या कहता है। आप बताओ, अब फिर 16-17 दिन ही रह गए वोट डालने में।
अब तो आपने मन बना लिया होगा, सरकार ने अच्छे काम किए नहीं किए, किसको पसंद करते हो, मुद्दे क्या है, अपना फैसला देने का वक्त आ गया है। और आपके वोट की इतनी कीमत है कि मोदी जी का भी फैसला होना है। हमारा तो वोट मोदी जी के भी है, जिसका जहाँ दिल करे दे, लेकिन हमारा वोट शुरू से बीजेपी का है और बीजेपी का ही है और बीजेपी का ही रहेगा। मोदी के नाम की तो वोट देते हो, लेकिन आपके जो अधिकार है, जो चीजें होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, आपकी सुनवाई होनी चाहिए, ये चीजें हो रही है। कुछ कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट तो दे रहे हैं, लेकिन नीचे वाले लोग काम तो कर रहे हैं। नहीं जी, सब कुछ सही हो रहा है। अब काम करने को तो कोई भी सरकार आ जाए, जो भ्रष्ट हैं उन्हें तो भ्रष्टाचार करना ही करना है, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो। ईडी वाले भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, आपका ये कहना है? बस मतलब भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, सरकार कोई भी हो, लेकिन भ्रष्टाचार तो रहता ही है। कोई भी भ्रष्टाचार के तो कई आरोप इन पे भी लग रहे हैं, जो सरकार में लोग हैं नीचे वाले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार तो हर एक सरकार में है। ऊपर वाले ठीक है तो नीचे वाले गलत हैं। 5 साल पिछले जो सांसद थे उनको 5 साल पूरे मिले थे, लोगों ने जिताया था, वोट दिए थे। हाँ, मैं यही बात कर रहा हूँ। पिछले 5 साल का बता दो, क्या काम हुए बताओ। नहीं आए पिछले 5 साल, हमें नजर नहीं आए कहीं भी, एक बार भी नहीं आई? नहीं हमें नजर नहीं आए कहीं भी। हाँ जी, तो इसीलिए तो उनका टिकट नहीं काट दिया पार्टी ने कि लोगों में गई। काटना पार्टी का अपना फैसला है जी, पार्टी के फैसले का। भाई लोग खुश नहीं होंगे तो टिकट तो काटेंगे। जवाब ये भी हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो तो। सफीदों में पिछले 5 साल में क्या काम हुए? जो लोकसभा जो सांसद की ड्यूटी थी, विधायक के ऊपर सांसद, 9 विधानसभा का एक सांसद होता है, जो उनकी ड्यूटियां थी, कोई शहर में विकास हुआ, शहर का निखार नजर आ रहा हो, सुविधाएं बढ़ी हो? कोई लंबा चौड़ा निखार नहीं हुआ जी। हाँ जी, सफीदों जैसे 5-10 साल पहले था वैसे ही है क्या? वैसे ही है जी। 20 साल वाला भी है ये तो जी, या कांग्रेस का आया चाहे बीजेपी का आया, वही है जी यहाँ तो स्थिति आज। 20 साल में अगर सफीदों का विकास नहीं हुआ, कई सांसद सरकारें आई, तो फिर आप चुप हो? फिर क्या कर सकते हैं जी, पब्लिक क्या कर सकती है? तो पब्लिक सारी इकट्ठी हो, मेरे अकेले से क्या हो जाएगा जी। नेता इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि आप इकट्ठे नहीं होते, 20 साल से कुछ हुआ नहीं, फिर वोट डालने आपको। बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है हॉस्पिटल में, तो कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, किसी के लिए भी कुछ नहीं है यहाँ। मैंने देखा पार्टी के लिए और ना आम आदमी के लिए, किसी के लिए कोई नौकरी नहीं है यहाँ। आपके पास भी मौका है अब अपनी, ये 1 महीना हुआ है कि जनता की बात होगी। अब नेताजी कुछ करेंगे जी, करेंगे, वादे करेंगे जैसे करते हैं। 1 महीना ही पब्लिक का है, अब आप अपने मन की बात कहने का मौका है आपके पास। कैसे नेता को पसंद करोगे, किसको वोट दोगे? ऐसा है जी, बीजेपी मोदी जी तो हैं ठीक, बेरोजगारी ज़्यादा है, बच्चे बेरोजगार हैं, और जिस देश में बेरोजगारी होगी तो वहाँ आपको पता ही है विकास तो हो नहीं सकता। इन्होंने तो डी ग्रुप में लगा दिए, पीएन लगा दिए, कोई क्लर्क वगैरह, बिजली बोर्ड की सारी सीटें खाली पड़ी है, रोडवेज है तो वो सारी निजीकरण कर दिया, हर चीज़ का निजीकरण कर रहे हैं ये, तो इस बार मुश्किल है। एक चीज मेरे को और लग रही है, जो बेरोजगारी की बात है, बहुत सारे लोग कम समझ रहे हैं। जब तक देखिए रोजगार नहीं है, बच्चे के पास माँ बाप पढ़ाते हैं, रोजगार नहीं है, तो रोजगार जब तक नहीं उसकी शादी नहीं होती, क्योंकि लड़की के साथ ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए वो होना चाहिए लड़की की शादी, लेकिन लड़के जो नौजवान है, रोजगार नहीं है तो उनकी शादियां नहीं रही, ओवर एज हो रहे हैं, माँ बाप परेशान है, इतनी महंगी पढ़ाई करी लेकिन रोजगार न होने से अब उसकी शादी नहीं हो रही, तो घर में एक समस्या हो, सामाजिक समस्या। दूसरी बिरादरी की भगा के ले जाते हैं, कोई वाल्मीकियों की, कोई पंजाबियों की, मतलब सारा सौदा गड़बड़ाया बड़ा है। लड़कों की शादी कहाँ से होगी? M.Com, B.Com, M.Tech, B.Tech बच्चों ने कर रखी है, रोजगार है नहीं, तो ये हमारे को तो भाई इस बार हम तो ये जो नेता लोग अभी आएंगे, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, उनसे पूछोगे भाई आपने कुछ ऐसे काम किए कि हम आपको शाबाशी दें, आपको वोट दें? अब सवाल पूछने का टाइम है, पूछेंगे सवाल उनसे, ताकि अगर आप लोग जागरूक होंगे तो नेता भी, सरकारें ठीक काम करेंगी। मिलेगा तो पूछेंगे जी, अगर आएंगे तो। ये पिछली बार जो सांसद बना था यहाँ से, कभी आया ही नहीं, उसको हाँ देखा नहीं हमने, उनको कभी भी नहीं देखा है यहाँ सफीदों में, कोई सुख है, दुख है, या कोई काम करवाया हो। यहाँ मेन सफीदों में पता क्या है जी, 20-25 साल हो गए। मान लो चौटाला जी आए तो यहाँ का विधायक दूसरी पार्टी का था, अगर बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस का बन गया, जसबीर देश वाला इंडिपेंडेंट जीत गया। हाँ, तो उन्होंने भी विपक्ष करा, मतलब हाँ जी, काम नहीं हुआ। हाँ जी। अब ये लड़कियां हैं, यहाँ कॉलेज है, नर्सिंग का कोर्स होता है, तो यहाँ पैरामाउंट होना चाहिए, इसके लिए सारा सफीदों इकट्ठा हो गए, बार बार सारा कह दिया, कोई सुनाई नहीं है।
तकरीबन जो विधायक बनता है वो अपोजिशन का बनता है। सरकार का बना होता तो विकास करते, लेकिन विधायक को बोले विकास के बारे में, काम के बारे में, सुविधाओं के बारे में, सुरक्षा के बारे में, तो उनका जवाब होता है क्या करूं जी, मैं तो सरकार में नहीं हूं। तो सफीदों का दुर्भाग्य है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सफीदों विधानसभा में सफीदों कस्बा तो आता है, गांव भी आते हैं, लेकिन सफीदों कस्बे का ये बाजार है, एक व्यापारी है छोटे। अब वोट डालने का टाइम आ गया। फिर पहले आपने जिनको जिताया जिनको जिताया था उन्होंने क्या काम किया, क्या विकास हुआ, ये बताओ। हाँ जी, विकास कोई विकास नहीं हुआ जी। यानी जो भी टीम आती है, यानी यहाँ का सफीदों का माहौल ही ऐसा बनता है, जब भी ऊपर पार्टी कोई होती है नीचे पार्टी कोई और बनती है, पब्लिक सोचती नहीं भी किसको वोट देने में फ़ायदा है। यानी वोटर को सोचना समझना चाहिए कि हमें वोट किसको देना चाहिए। यानी ऊपर हमेशा जब भी बनता है अपोजिशन ही माहौल बनता है। यानी सफीदों हल्के का विकास के बारे में पब्लिक सोचती नहीं है भी हमारे को वोट किसको देनी चाहिए। आप तो अपनी तरफ से ठीक देते वोट, लेकिन इत्तेफाक ये दुर्भाग्य है इस शहर का कि मतलब जिसको आप वोट डालते हैं वो विपक्ष में चला जाता है, सरकार दूसरों की बनती है। यानी जब भी माहौल ऐसा बनता है कि यानी विकास नहीं हो पाता, पार्टी ऐसे ही बनती है। यानी पब्लिक को सोच समझ के वोट देनी चाहिए। अभी कौन सी पार्टी को जिता है, आप समझ के दोगे ना इस बार वोट? हम तो हर समय समझ के देते हैं, दूसरों का तो नहीं कह सकते भी कौन कैसे वोट देगा। सबको सोचना चाहिए। सफीदों के बाजार में सैलून पर ही कुछ लोग बैठे हैं, अब चमक रहे हैं, शेप बनवा रहे हैं, ठीक है, मसाज कराने, क्योंकि अब इनको वोट डालना है, दिन नजदीक आ गए हैं। अब फिर वोट डालने का मौका है आपके पास। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सफीदों में काम नहीं हुए जी। देखो, आपका विधायक कांग्रेस का था सुभाष गांगुली, और सांसद रमेश कौशिक बीजेपी का, दोनों में से किसी ने काम नहीं कराया क्या? नहीं, काम कराए हैं। क्या क्या काम हुआ बताओ? काम कोई काम नहीं रुका जी सफीदों के अंदर। क्या क्या काम? लोग तो कह रहे कुछ हुआ नहीं। नहीं, काम का बता दो ना फिर क्या काम हुए, बताओ। सारे देश के लिए काम किया, और इससे बत्ती क्या होगा। मंदिर बनवा दिया। हम मंदिर बनवा दिया, देश के हमारी सेना के लिए इतना काम कर दिया, वो कर दिया। हर घर तो किसी का वो नहीं करते, घर बनवा दिए लोगों के, सिलेंडर दे दिए फ्री में, और बताओ क्या करेंगे। सबको फ्री चाहिए क्या? नहीं, जरूरतमंद को सबको नहीं संदे। हम ये नहीं कहते कि भाई ये वो कर दिया। क्या कांग्रेस राज में भी सिलेंडर 1200 रुपए था, लोग किलकी मार रहे हैं कि भाई सिलेंडर 500 का था कांग्रेस राज में। नहीं जी, ब्लैक में भी नहीं मिला था। हाँ जी, 1200 में भी, 1500 में ब्लैक में लेना पड़ता। 1000, 1100, 900 में तो अब भी है ना। हाँ, 800 रुपए में अब खुला मिल रहा है, चाहे 10 ले लो। बहुत सिलेंडर के अलावा बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, कोई अमीर गरीब अलग बात है, बच्चों की शिक्षा हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, तरक्की करे। शिक्षा की यहाँ कैसी आपकी, और रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की तो ये है जी, जो बच्चा पढ़ेगा बढ़िया उसको रोजगार भी मिलेंगे। हमारे परिवार में कभी भी कांग्रेस के टाइम में नौकरी नहीं थी, कोई भी थी तो इतनी हमारी स्थिति नहीं थी जो 5 लाख 7 लाख दे दें। हमारे 4 बच्चे लगे जी, खुद भतीजे मेरे। मेरिट पे? बिल्कुल मेरिट पे जी, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। इस राज में लगे हैं। कांग्रेस के राज में होते तो हमारा बच्चा कभी लगता भी नहीं। वोट डालेंगे आप? बिल्कुल शिक्षित डालेंगे। लग रहे मेरे को। बिल्कुल जी, बहुत सोच समझ के डालोगे। हाँ जी। क्या मुद्दे दिमाग में रहेंगे, कौन आपके वोट का हकदार है? मुद्दे तो हमारे इलाके में अभी तक कोई सुनवाई नहीं, सड़कें हैं बिल्कुल खत्म है, कोई किसी तरह कोई भी हमारे इलाके कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई रोजगार नहीं। देखो, मिडिल क्लास आदमी है, बेला घूम रहे हैं, काम धंधा नहीं है। देखो, सभी तो नौकरियां नहीं मिल सकती सभी को, तो बाकी वोट है, ठीक है, बीजेपी है तो बीजेपी को जाएगी प्रधानमंत्री। चलो अच्छी बात है, बीजेपी को तो अच्छी बात है, आस्था होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मिले हैं कहते महंगी पढ़ाई, प्राइवेट होगी, लाखों रुपए पढ़ाई में, अब नौकरी की बात है, 15,000 की नौकरी मिलती है, बेचारे क्या करें? 15,000 की नौकरी में कैसे घर चला? विदेश जा रहे हैं। बिल्कुल जी, नहीं चलते जी। तो ये है, ठीक है जी, अपना बैठे हैं, अपना करे। बाकी पैरामेडिकल कॉलेज था वो भी यहाँ से चला गया, और तो अभी कॉलेज ही था मेन तो यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं सरकारी, ना इंडस्ट्री, कोई कुछ रोजगार वगैरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का रहन सहन बहुत देसी, रहन सहन तो ठीक है जी, इलाका बढ़िया है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब अदर सरकार का जो एमएलए है, काम नहीं है यहाँ पे। मेन तो देखो, विपक्ष का एमएलए रहेगा, विपक्ष का एमएलए जी, वो कह भी सकते हैं मैं क्या करूं, मैं तो सरकार में नहीं हूं। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੀਪਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਫਿਰ ਚੁਣਾਵ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਂਦ ਸੋਨੀਪਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਹੈ, 16-17 दिन रह गए। ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾएं ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਫੀਦੋ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਗੰਗੋਲੀ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੰਗੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕੋਣੀ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਕੋਲ 47 ਦੇ ਬਜਾਏ 54 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, तो आजाद उम्मीदवार की करे। सुभाष गांगुली तो होने लेकिन वो इस तो पहले भी जसबीर देसवाल सी और एक कुदरती गल है, आजाद लड़ते पब्लिक वास्ते नहीं अपने वास्ते कर जाते। टक्कर दा रिकॉर्ड है सपीदो च जेड़ा एमएलए होंदा ओदी कदी उत्ते सरकार आई है ही नहीं जिंदगी आज तक। तुम्हारी किस्मत खराब है लगता है। हां साडी किस्मत खराब, बत्ती चोखे हो गए ने आज तक आई साडे हिसाब नाल ते आई नहीं, जब तक वोट देने लगे। लिहाजा सफीदों में ज्यादातर लोग इस बात से परेशान है कि जो विधायक हमने चुना वो विपक्ष का होता है, उसकी हैसियत नहीं होती और वो बहाना भी बना सकते हैं कि मैं सरकार में नहीं हूं, क्या करूं, मेरी सुनवाई नहीं है। तो सफीदों के लोगों ने वोट हर बार डाला लेकिन ज्यादातर विपक्ष का विधायक बना और लोग यहाँ के भुगत भी रहे कि 15-20 साल की बात करें तो कोई विकास ही नहीं हुआ। रमेश कौशिक जो बीजेपी के सांसद थे उनका लोगों का कहना है कि वो तो एक बार भी नहीं आए, हमने देखा नहीं। इसके बावजूद परेशानियां झेलने के बावजूद ज्यादातर लोगों की राय है कि वोट हम मोदी को देंगे। ये कि कहने का मतलब दूसरी सरकार बनती है, इनका बीजेपी का बना दिया तो कांग्रेस की सरकार आएगी और यार विकास नहीं होता और कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस वाले वादा कर रहे हैं कि हम सिलेंडर 500 का कर देंगे, ये कर देंगे, भरोसा करें उन पे? भरोसा कांग्रेस वाला के भरोसा है, 500 रुपए का सिलेंडर है। कांग्रेस को वोट दोगे? कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। सोनीपत लोकसभा में सफीदों भी आता है, हालांकि सफीदों के लोग शिकायत करें कि विकास नहीं हुआ, सुविधाएं नहीं है, लोग यहाँ से रोजगार के लिए पानीपत दूसरी दिल्ली जगह जा रहे हैं। अब वोट डालने का मौका क्या सोच के वोट डालोगे? थोड़े ही दिन रह गए, अब तो लोकसभा का चुनाव है। ऐसे जी सफीदों के भाग्य माड़े हैं, क्योंकि जब भी कोई ऊपर सरकार आती है ना, नीचे वाला एमएलए दूसरा होता है, ठीक है ना जी। क्योंकि इसलिए विकास कार्य में भी बात आती है, क्योंकि दूसरी पार्टी का अगर एमएलए होगा यहाँ तो आज़ाद उम्मीदवार आ जाता है, यहाँ क्या नाम ये करें, और दूसरी पार्टी का जैसे बीजेपी का सरकार है तो कांग्रेस का एमएलए है, अगर कांग्रेस की सरकार है तो हो सकता है आज़ाद उम्मीदवार आ जाए। तो ऐसे ही विकास कार्य में ऐसे बात आती है। कई लोग कह रहे हैं 15-20 साल से तो कुछ हुआ ही नहीं है, सही बात है? ये ओके रिपोर्ट है जी, क्योंकि हर बार एमएलए पिछली बार ये अब की बार जैसे हमारे सुभाष गंगोली जी हैं, ये कांग्रेस के वो हैं, और पिछली बार उससे पीछे जो इलेक्शन हुआ था तब आज़ाद उम्मीदवार था जी जसबीर देसवाल जी। तो विकास कार्य में इसलिए हो जाता है, दिक्कत आती है जी। एक सवाल है, अगर आप विधायक चुनते हो इत्तेफाक से वो विपक्ष का है, जबकि सरकार में बैठे बीजेपी में मनोहर लाल जी भी कहते थे सारे भाई हम कोई भेदभाव नहीं, सब 90 विधानसभा का बराबर विकास है, तो इसका मतलब सरकार के आदमी ठीक नहीं बोल रहे थे कि सबका विकास हो रहा है, आप कह रहे हो कुछ हुआ नहीं? देखो ये कहने में कुछ है जी और करने में कुछ फर्क होता है, क्योंकि मेन बात तो आपको बताई मैंने, सफीदों में जैसे विधायक अलग होता है उसमें ही फर्क होता है जी। और क्या नाम ये करें, अब जैसे देखो ऊपर मोदी है तो वैसे लोगों को चाहिए जो ऊपर सरकार और नीचे की सरकार उसको बनाया जाए। सोनीपत बेशक चमकदार शहर हो क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, वहां लोगों का रहन सहन भी बहुत एडवांस है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में है। सोनीपत लोकसभा में जींद के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जींद, जुलाना और सफीदो। ये सफीदो है जहां हमने लोगों की राय ली। लोगों की आमतौर पर यह शिकायत है कि पिछले 15-20 साल से यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, बीजेपी की 10 साल की सरकार में भी काम कुछ नहीं हुआ, ना सुविधाएं हैं, इसलिए लोगों को रोजगार के लिए यहाँ से दिल्ली या पानीपत जाना पड़ता है। लोगों की शिकायत है ना सुविधाएं हैं ना विकास हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि वोट मोदी जी को देंगे क्योंकि देश की बात है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, सफीदो, जींद।